सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 3 पीस सूट की वास्कट काट के बताऊंगा। वास्कट यू शेप में होती है, सिंगल ब्रेस्ट होती है, डबल ब्रेस्ट भी होती है, लेकिन ये सिंगल ब्रेस्ट की वास्कट मैं आपको काट के बताऊंगा, क्योंकि डबल ब्रेस्ट की वास्कट मैं इससे पहले आपको 1-2 वीडियो में काट के बता चुका हूँ। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वेस्ट कोट, सिंगल ब्रेस्ट की वेस्ट कोट शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 25 इंच लंबी करेंगे, 37 इंच छाती, 34 इंच पेट, 17 इंच तीरा। इस साइज के हम वेस्ट कोट बनाएंगे। तो ये बिना जोड़ की, बैक में बिना जोड़ की वेस्ट कोट है। हम इसको ऐसे इसको डबल कर लेंगे। ऐसे डबल कर लेंगे और इस पे हम सबसे पहले हम 1 इंच छोड़ के ये एक निशान लगा लिया हमने। अब लंबाई 25 है, इसकी बैक काट रहे हैं हम। तो बैक जो क्या होता है कि अगर 25 लंबाई है तो हम कम से कम इसकी बैक 2 इंच छोटी काटते हैं। यानी इसकी बैक हम काटेंगे 23 और आधा इंच का दबाव 23.5 काटेंगे। ये हमारी लंबाई का निशान हो गया। अब इसकी छाती है 37 इंच, तो 37 का 1/4 कितना हो गया? 9.25। इसमें 1/4 पूरा अपने निशान लगाना है। आप 2 सूत आधा इंच ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन 1/4 से कम नहीं लगाना, शर्ट की तरह कम नहीं लगाना। तो ये 9.25 इंच इसका 1/4 बन सकता है। आप 9.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, आप 9.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं और 2 सूत भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ाइए ज़रूर, चाहे 2 सूत बढ़ाइए चाहे आधा इंच बढ़ाइए। बहुत से लोग 1 इंच भी बढ़ा देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आर्मोल हो जाता है। तो आप ये 2 सूत बढ़ा लीजिए। 9.5 इसका आर्मोल कम से कम करिए। 38 छाती तक का आर्मोल इसमें चलेगा। ये हो गया हमारा। अब इसका पेट का निशान देखिए। पेट का निशान लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये टोटल जितना भी है, ये टोटल जितना है उसका आप सेंटर करके 2 इंच ऊपर जा सकते हैं। और एक ये भी तरीका है कि ये जो मुड्ढे का ये निशान, क्रॉस बैक का निशान आपका आया 14 इंच, ये इसमें आप सेंटर करके 1/8 इंच ऊपर जा सकते हैं। ये 14 है, 7 और 1/8, 1.5 इंच आप ऊपर जा सकते हैं। ये आपका पेट का निशान आ गया। किसी भी तरीके से आप निशान लगाइए। 2 सूत ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये सीधे निशान उठा लीजिए। अब तीरा है इसका 17 का हाफ कितना हुआ? 8.5। ये 8.5 और आधा इंच मार्जिन 9 इंच। ये आप ये तीरे का निशान लगा लिया। अब हमने इसको डाउन कितना करना है? 1.25 इंच। ये 1.25 इंच ये हमने डाउन करना है। ये डाउन का भी निशान हम लगा लें। अब इसका गला है 15 इंच। गला 15 इंच है तो 5वां हिस्सा कितना हुआ? 3 इंच। ये 3 इंच का हमने ये निशान लगाया और ये 1 इंच ऊपर हमने ये निशान लगाया टीप बनाने के लिए। ये हमारा 1 इंच ऊपर टीप बनाने के लिए निशान हो गया और ये हमारी टीक होगी। बहुत से लोग 1.25 इंच लगाते हैं, यहाँ से नीचे भी 1 सूत डाउन कर देते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड साइज टीक होती है। इससे ना वेस्ट को पीछे जाएगी ना और कोई दिक्कत आएगी। अब देखिए, ये हमने यहाँ से 1.25 इंच डाउन का निशान लगाया है। 1 इंच हमारा ये हो गया, तो ये टोटल कितना डाउन हुआ? 2.25 इंच हो गया। 1 इंच ये और 2.25 इंच ये। छाती है 37, ये आपका
9.25 हो गया, 1/4 और 1 इंच का इसमें आप मार्जिन देंगे। अब इसकी क्रॉस बैक लगाएंगे 1/4 से 1 इंच पीछे आप इसकी क्रॉस बैक लगा सकते हैं, 1.25 इंच पीछे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये वेस्टकोट है। आप 1 इंच पीछे इसकी वो लगाइए क्रॉस बैक का निशान, और यहाँ से ये निशान हो गया आपका, और ये क्रॉस बैक से इसको आप ये मिला दीजिए, और ये आपकी ये बैक होगी। अब पेट है 34, 1/4 कितना हुआ 8.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन। ऐसे ही हिप, इसकी छाती 37 है, हिप इसका हम 39 रखेंगे। 1/4 39 का कितना हुआ 9.25, 9.25 और 1 इंच का मार्जिन। ये हो गया। अब हम साइड के निशान ये उठा देते हैं पहले। ये हमारी बैक कंप्लीट निशान लग गए हैं। मैं इसकी अब कटिंग कर देता हूँ। ये 1.5 इंच का इसमें मार्जिन हो गया। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये बिना जोड़ की वास्कट है, इसके अंदर बैक में जोड़ नहीं है बिल्कुल भी। ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, छाती का 1/4 1 इंच का मार्जिन, 1/4 से 1 इंच पीछे क्रॉस बैक 1 इंच कम होती है, ये पीछे क्रॉस बैक 1 इंच पीछे हटा ली। पेट का 1/4 34 का 8.5 1 इंच का मार्जिन। ऐसे ही हिप का 1/4 1 इंच का मार्जिन। यहाँ से ये हमने 1 इंच टीक ऊपर उठाई है और यहाँ से 1.25 इंच हमने डाउन किया है। टोटल हमारा डाउन 2.25 इंच डाउन हो गया। और ये हमने यहाँ से अपने जो क्रॉस बैक का निशान है उससे मिला के ये हमारा बैक का मुड्ढा हो गया। अब यहाँ से इसमें ये देखिए एक हम डट डालेंगे। ये हमारा 9.25 है, इसका हम हाफ करेंगे। ये हमारा हाफ हो गया। और ये डट कितनी लंबी होनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी बात है। अब इसका जो सही मेथड है, सही हिसाब है, वो ये है कि आपका जो ये पेट का निशान है और ये जो आर्मोल का निशान है इसका सेंटर कर लीजिए आप। ये 5.5 है, ये 3.25 इंच, ये सेंटर आप कर लीजिए। और ये देख लीजिए कितना है, 5 से 1 सूत कम, और यहाँ से 5 से 1 सूत कम। ये आपका डट का निशान आ गया है। ये फार्मूले से ही कीजिए आप, डट का निशान कितनी लंबी होनी चाहिए। ये जो पेट का और आर्मोल का ये निशान है, इसके सेंटर में ये निशान लगा लीजिए। इतनी लंबी आपकी ये डट आनी चाहिए। अब इससे ये कितनी डट लेंगे हम, ये 3 सूत इधर, आप 2 सूत भी ले सकते हैं। 2 सूत लीजिए आप, यहाँ से एक निशान रख लीजिए, 2 सूत इधर, 2 सूत इधर। ये आधा इंच की आप डट डाल सकते हैं। आप 1.25 इंच की भी डट डाल दीजिए तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी एक डट होगी बैक में। बहुत से लोग सामने में भी डट डालते हैं, लेकिन मैं सामने में डट नहीं देता। ये आपकी बैक कंप्लीट कट गई है। अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं क्योंकि इस पर मेजरमेंट लिखा है। यहाँ सामने रख लेते हैं इसको। और ये हम दूसरा कागज़ ले लेते हैं।
अब ये ऊपर एक निशान लगा लीजिए, आधा इंच इधर से छोड़ दीजिए, आधा इंच यहाँ से छोड़ दीजिए, ये एक निशान लगा लेंगे हम। और ये वेस्ट कोट के ये हम निशान ये बैक के निशान हम ये उठा लेंगे। ये सिर्फ आर्मोल के पेट के निशान उठाएंगे हम, ये नहीं उठाएंगे क्योंकि लंबाई इससे हमने जो 2 इंच कम रखी है वो 2 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। कंधी हम इसकी कितनी डाउन करेंगे, 2.25 इंच। ये 2.25 इंच कंधी डाउन करेंगे, इसका भी निशान लगा लेते हैं। यहाँ से भी 2.25, यहाँ से भी 2.25, और ये हमारा कंधी डाउन का निशान हो गया। अब हमने लंबाई रखनी है, लंबाई है हमारी 25 इंच, 25 और आधा इंच का ऊपर मार्जिन रखेंगे हम 25.5। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। और ये इसका दबाव रह गया करीब 1.25 इंच, 1.5 इंच 1.25 इंच आप दबाव इसमें रखिए। ये आपका दबाव हो गया। ये लंबाई का निशान लगा लेते हैं। अब हमने इस निशान से चलना है। हमारी चेस्ट है 37 इंच, 9.25 इंच 1/4 हो गया। ये 9.25 इंच, 1 इंच हम तख्ती का यहाँ कम करेंगे, 2 इंच की लूजिंग देंगे। ये एक लूज फिट है। अगर आप थोड़ी टाइट फिटिंग काटना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लूज काटनी है तो आप इसमें 2.25 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, 1.25 की भी दे सकते हैं। जैसा कस्टमर आपका पसंद करे लूजिंग, उसी हिसाब से दे दिए। तो ये मैं एक नॉर्मल सी लूजिंग दे देता हूँ। 2 इंच की लूजिंग मैंने दे दी है, और 1 इंच का ये दबाव हम बैक में भी रखेंगे और सामने में भी रखेंगे। ऐसे ही हमने पेट का लेना है। पेट है 34, 8.5, 2 इंच की लूजिंग और 1 इंच का ये दबाव। ये हो गया हमारा। ऐसे ही हिप है हमारा 39, ये 9.25। हिप का हमने निशान थोड़ा ऊपर करके लगाना है। ये 9.25, 2 इंच की लूजिंग और 1 इंच का दबाव। इसमें सामने में यहाँ डट नहीं डालेंगे, जैसे हमने ये बैक में डट डाली है, हम सामने में नहीं डालेंगे। बहुत से लोग बैक सामने में भी डट डालते हैं, वो भी अच्छा रहता है, वो भी फार्मूला सही है, लेकिन हम नहीं डालते सामने में डट। अपना अपना काम करने का तरीका होता है। ये साइड के निशान हम लगा देते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो हमने तख्ती का 1 इंच कम किया था, ये हमारा कितना आता है, 8.25। 8.25 पे ही हमने यहाँ से निशान लगा लिया और एक इसका सेंटर कर लिया 8.25 का। ये हमारा 4 सूत हो गया। हम ये तख्ती के निशान को पहले लगा देते हैं। ये तख्ती का निशान हम इसलिए लगाते हैं ज़रूरी कि इससे हमें मुड्ढे की शेप मिल जाती है। ये हमारा तख्ती का निशान हो गया। अब सवाल ये है कि ये हमारी जो शेप आएगी वेस्टकोट की, ये हमारी कितनी आएगी। पहले यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका मुद्दा हो गया। आप इसको इस निशान से भी ले सकते हैं। ये
इस निशान से आप ये ऐसे ले सकते हैं और ये आपका ये मुद्दा हो गया। इससे हम आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये आधा इंच नीचे, यहाँ से हमने इसकी ये राउंड शेप देनी है। ये हमारी ये राउंड शेप होगी। अब हमने इसको यू शेप बनाना है। अब यू शेप यहाँ से 2 इंच एक स्टैंडर्ड साइज है यू शेप करने के लिए। और यहाँ से अगर आपने 2 लिया है तो यहाँ से आप 4 इंच लीजिए, इसका सीधा डबल। ये आपकी यू शेप ये ऐसे बन जाएगी। और ये यहाँ से ये निशान लगा लीजिए आप। ये निशान आपका लग गया। और इसको ये दबाव इसलिए रखा ताकि कल को अगर ये लंबाई बढ़ानी पड़ जाए तो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट होगी। यहाँ हम डट नहीं डालेंगे इसमें। अब इसमें रह गए काज बटन के निशान। तो सबसे पहले एक काज का निशान आप यहाँ लगाइए। ये आपका पहला निशान हो गया। और एक निशान इससे ये आपका एक निशान हो गया। जहाँ से हमने ये लिया है उससे थोड़ा सा 2 सूत नीचे करके अब इनका हम क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। अब ये 11.25 इंच है, 5.5 एक सूत, ये इनका सेंटर हो गया। ये सेंटर हो गया। अब 5.5 एक सूत का सेंटर कर लीजिए। 2.5 पौने 3, ये पौने 3 आधा सूत, एक ये और ये इसका सेंटर कर लीजिए पौने 3 से आधा सूत। ये हमारे 5 ये निशान हो गए। 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 बटन लगेंगे यहाँ पे। और इसका जेब का निशान देखिए। ये जो दूसरा काज है, ये जो दूसरा काज है, आप आंख बंद करके, ये सिंपल सा फार्मूला है, आंख बंद करके इसकी बिल्कुल सीध में ये पॉकेट लगा दीजिए। यहाँ से करीब 2.5 इंच पे ये पॉकेट का मुंह हो जाएगा। और ये करीब आप 5 इंच, अब 37 छाती है, 5.25 इंच, 5.5 इंच की आप ये पॉकेट लगा सकते हैं। इसका सीधा सा फार्मूला है। बहुत से लोग तीसरा हिस्सा करते हैं, बहुत पता नहीं क्या क्या फार्मूला लगाते हैं। आप ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। आपने क्या करना है, ये जो सेकंड बटन है इसकी बिल्कुल सीध में आपने ये पॉकेट लगा देनी है। ये निशान कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको काट देता हूँ। काटने से पहले एक बार आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। ये छाती का 1/4 1 इंच, ये 9.25 इंच है, 37 छाती है। 1 इंच तख्ती का हम पीछे हटाएंगे और ये तख्ती का निशान हम सीधा लगा लेंगे। अब ये कितना है तख्ती का निशान, ये है 8.25 इंच। ये 8.25 इंच यहाँ से भी लगाएंगे और इसका ये सेंटर करके ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर आने के बाद ये बैक का, ये हमने जितना बैक का हमारा है उतना हमने ये निशान लगा लिया। और ये इस तख्ती के निशान पे ये देखिए यहाँ से करीब 1.5 इंच ऊपर ये एक निशान लगा लीजिए। ये मैंने पहले नहीं बताया था, बता रहा हूँ। ये 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लीजिए और इस निशान को इस निशान पे मिला लीजिए। ये यहाँ पे इस 1.5 इंच के निशान पे आपने ये निशान लगाना है और ये आपका मुड्ढा हो गया। ये जो दूसरा निशान है ये है, ये निशान नहीं है। ये आपका कंप्लीट मुड्ढा हो गया। ऐसे ही पेट का निशान, पेट का 1/4 प्लस 2 इंच की लूजिंग और 1 इंच का मार्जिन। ऐसे ही ये है, ऐसे ही हिप है 1/4 प्लस 1 इंच का मार्जिन। जेब का निशान, जेब का निशान ये हम काज का निशान यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, इसका सेंटर करेंगे
और फिर इसका और इसका सेंटर करेंगे, इसका और उसका सेंटर करेंगे। जेब का निशान जो दूसरा काज का आपका सेंटर आएगा, इसका और इसका सेंटर आएगा, उसके सामने आपको बिल्कुल फ्रंट की जेब लगानी है। यहाँ से हमने इसका जो यू शेप करना है वो ये 2 इंच पे 2 इंच का ये निशान लिया है। अब ये 2 लिया है तो आप सीधा इसका डबल करके यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा लीजिए और ये आपका यू शेप हो जाएगा। और ये यहाँ से आपने ये बैक रख के, ऐसे बैक रख के और ये निशान लगा लेना है। इस निशान पे आपकी ये शेप आएगी, ये शेप आएगी। इस शेप को आप ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे लगाएंगे और ऐसे ही आपने ये लगाना है। आप बहुत से लोग इस शेप को ऐसे भी लगा देते हैं, ये ऐसे लगा लें, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। दोनों तरह की शेप चलती है, ये भी चलती है और ये भी चलती है, ये भी चलती है। आप जैसी शेप आपका कस्टमर पसंद करे वैसी शेप आप लगा सकते हैं। ये अंदर की शेप भी लगा सकते हैं, ये बाहर की भी शेप लगा सकते हैं। अब मैं इसको काट देता हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये बाहर की शेप चलती है जो मैंने पहले लगाई थी। ये सिर्फ मैंने अंदर की जो शेप लगाई है ये बताने के लिए लगाई है। हमारे ये हमारे यहाँ ज़्यादा चलती है। तो जब पहनते हैं तो ऐसे राउंड सी ये शेप अच्छी लगती है। ये अंदर जाती हुई शेप ये भी लोग पहनते हैं, बहुत टेलर करते हैं, लगाते हैं ये भी निशान, लेकिन ये भी अच्छी लगती है। ये ज़्यादा अच्छी लगती है जो राउंड शेप होती है। ये आपको ये शेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, लोग पसंद करते हैं इसको भी। तो ये दोनों तरह की मैंने आपको शेप बता दी है। अब मैं इसकी फाइनली कटिंग कर देता हूँ। अब ये शेप है, ये मैं बाहर वाली शेप पे काटूंगा। ये ऐसे राउंड शेप पे ऐसे काटूंगा मैं, ऐसे काटूंगा। ये देखिए, ये राउंड शेप पे, अंदर वाली शेप पे अगर मैं काटता तो ये यहाँ से इस निशान पे कटती, लेकिन ये मैंने बाहर वाली शेप पे काटा। अब मैं इसको, क्योंकि ये गत्ता है, मैं अंदर वाली शेप भी काट के आपको बता देता हूँ। ये इसकी ये अंदर वाली शेप होगी, इसकी ये अंदर वाली शेप होगी और जो पहले काटी थी वो बाहर वाली शेप होगी। हमारे यहाँ वो बाहर वाली शेप ज़्यादा चलती है, इसलिए मैंने पहले वो बाहर वाली शेप लगाई है। लेकिन आप ये अंदर वाली शेप भी काट सकते हैं, जैसी आपके इलाके में चलती हो। बाहर वाली चलती हो बाहर वाली यूज़ कीजिए, अंदर वाली ऐसी चलती हो ऐसी यूज़ कीजिए। ये आपका फ्रंट कट गया, ये आपकी बैक कट गई। तो दोस्तों, ये थी 3 पीस सूट की बास्केट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।